Hello everyone, welcome to our channel BC series with KNC. So this is part 2. इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। जो पिछला पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्सप्लेन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। ये मैंने आपको वीडियोज़ में करा रखा है। क्वेश्चन 12, कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए जब सिंपल ये लिखा हुआ होता है कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप सोप में कन्वर्ट करेंगे बिना सोचे कि मुझे पोस्ट में करना है या फिर सोप में करना है। तो देखिए ए पार्ट क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए बार बी। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इट्स कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ए बी दो एलिमेंट ले रखे हैं ए और बी, तो हमें क्या करना, और हमें तीसरी कंडीशन ले रखी है ए बार बी। ये हमको खुद से बनानी है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके अंदर मेरे को ज़्यादातर क्या दिख रहे हैं, दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 0 1 1 ले रखा है, 0 1 और 0 1 ले रखा है। तो मैंने इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ देखी वो ये इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 इज़ 1, ठीक है। सोप के अंदर मैं किसको कंसिडर करती हूँ, सोप के अंदर मुझे 1 को देखना होता है एज आउटपुट। 0 के ऊपर मैं बार लगाती हूँ और 1 के ऊपर मुझे कोई भी बार नहीं लगाना होता। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप याद ही कर लो तो ही आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैंने देखा आउटपुट में 1 जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए कौन कौन सा ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। बिकॉज ये ए और बी की वैल्यू तो है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। तो मैंने देखा कि 0 पे लगाते हैं बार तो ए पे आ जाएगा बार और बी आ जाएगा सिंपल। ए पे आ जाएगा बार और बी आ जाएगा सिंपल, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो 1 आया हुआ है, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। इस वाले 1 की वैल्यू क्या होगी वो मुझे देखनी है। तो मैं कोई भी बार नहीं लगाती 1 के केस में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी विदाउट एनी बार, ओके। मुझे ये देखना है तो ए आ जाएगा और बी के लिए बी बार आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बी पार्ट में क्या है, देखो मैंने पहला क्वेश्चन किया है बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो क्या है, बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एल्जेब्रिक मेथड से मैंने कैसे किया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस में बी सी डी बार, ओके। सबसे पहले मुझे उन एलिमेंट्स को लिखना होता है जो उसमें मिसिंग है। तो देखिए इसमें क्या मिसिंग है, ए बी, इसके अंदर सी नहीं है, डी नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसमें सी को ऐड कर दिया है ए बी के साथ। मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, सी उसके कॉम्प्लीमेंट, डी उसका कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। उसके बाद ए बी सी लिखा हुआ है, उसमें मैंने क्या किया है, डी प्लस में इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सी तो इसके अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर ए की कमी है तो ए प्लस में ए का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। उसके बाद इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ए बी सी डी इनको करेंगे मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। सी पार्ट भी मैंने उसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व किया है, ये विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड मैंने किया है, ठीक है। और जो डी पार्ट है उसको भी मैंने विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड ही सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज सिंप्लीफाई द बूलियन इक्वेशन यूजिंग बूलियन एल्जेब्रा। देखिए तो ये क्या क्वेश्चन गिवन है कि ए बी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सबके अंदर ए बी सी ए बी सी ए बी सी सबके अंदर ही है, ठीक है। तो फिर मुझे बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ जाना है कि इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, बी बार बी बार बी बार बी बार। तो मुझे क्या कॉमन दिखा है इसमें, बी बार, ठीक है। जो बी पार्ट है उसमें क्या है, देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स जेड। अब देखिए इसके अंदर बी डब्ल्यू की कमी है, इसके अंदर किसी की कमी नहीं है, इसके अंदर है वाई और डब्ल्यू की कमी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसमें डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, प्लस इसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें वाई और डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगी, इनको करूँगी मल्टीप्लाई, एक्स वाई बार जेड बार और डब्ल्यू के साथ मैं कर दूँगी मल्टीप्लाई। उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद इनमें से मुझे देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो मैंने देखा सबके अंदर एक्स और जेड के ऊपर बार आ रहा है कॉमन, ठीक है। ये मुझे कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मोस्टली के अंदर मुझे ये चीज़ कॉमन दिख रही है। हम आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सी पार्ट की, दैट इज एक्स बार वाई बार जेड। देखिए इसके अंदर भी एक्स वाई जेड, पहले पार्ट की तरह इसमें भी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे कि इसमें कॉमन क्या मुझे दिख रहा है। देखिए मुझे इसके अंदर एक्स 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 एक्स, देखिए मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स बार तो सिर्फ एक के पास है ना, तो इस वजह से मुझे ये कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद मैंने देखा कि वाई बार और जेड मुझे कॉमन दिख रहा है, क्योंकि देखिए जेड पे बार एक दो ही बार है
और 1 2 3 बार इस पर बार नहीं है, तो मैं जो मोस्टली आ रही है कॉमन चीज़ जो आ रही है उसको मैं लेके चलूँगी, तो वाई बार प्लस जेड इसका वाई बार जेड प्लस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें मुझे जेड बार कॉमन दिख रहा है। ठीक है, जब सब में सेम हो जैसे एक्स वाई जेड जिसमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसमें कॉमन देखते हैं कि उसमें कॉमन आखिर है क्या। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन इक्वेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली बोला हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ ओनली बुलियन अलजेब्रा से आपको सॉल्व करना है, इसमें ट्रुथ टेबल का आपको यूज़ नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बी बार सी ए बी प्लस में सी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की है और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की है। देखिए इसको यहाँ पे लिख लिया, इसको यहाँ पे लिख लिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन सी के साथ। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, ए बी के अंदर मुझे क्या चीज़ की कमी दिख रही, सी नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट। ए सी के अंदर बी की कमी है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी प्लस इसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं, सेम आ गया, इसके अंदर भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, सेम आ गया। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक एक का, ए बी के साथ सी, उसके बाद ए बी के साथ सी बार, इनके साथ ए बी बार, मतलब अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ए सी का मल्टीप्लिकेशन बी बार के साथ, ये सेम टू सेम एज इट इज़ लिख दिया है, ये एज इट इज़ लिख दिया है। क्लियर। उसके बाद देखा, फिर मैंने फाइंड किया इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, कॉमन मुझे क्या दिख रहा है, ए बी सी बार का होल बार, तो मेरा ये आंसर आ गया है। कॉमन आपको फाइंड करना आना चाहिए, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉमन फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बी पार्ट क्या है, इसमें आपको बताऊंगी कि आखिर हम कॉमन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए एक्स प्लस वाई एक्स बार प्लस जेड वाई प्लस जेड। देखिए इस बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कुछ नहीं लगा हुआ, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैंने एज इट, देखो सबसे पहले मैंने लिया एक्स प्लस वाई, मैंने देखा इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर जेड नहीं है, तो मैंने जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा एक्स जेड के अंदर क्या नहीं है, वाई नहीं है, एक्स जेड के अंदर वाई जेड के अंदर क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो मैंने उनके साथ इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक्स प्लस वाई को जेड के साथ मल्टीप्लाई, फिर एक्स प्लस वाई को जेड बार के साथ मल्टीप्लाई किया, एक एक करके फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी है। ठीक है, ये स्टेप तो और भी आसान है। ठीक है, एक्स प्लस वाई को जेड के साथ, तो एक एक करके मैंने इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। क्लियर, एक्स वाई कभी जेड के साथ वाई बार। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया है आपके लिए सॉल्व। उसके बाद हमने देखा कि देखिए इतनी सारी मेरे पास कंडीशंस आ चुकी हैं, तो अब मुझे कॉमन निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने देखो ऐसे किया है कि मैंने ये लिख लिया है कि मुझे सब, जैसे एक्स है तो वो कितनी बार आ रहा है, एक्स बार है तो वो कितनी बार आ रहा है इसमें, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आएगी मैं उसके पेयर बनाना प्रीफर करूँगी। ठीक है, तो मैंने देखा एक्स 4 टाइम्स, एक्स बार 4 टाइम्स, जेड 6 टाइम्स, वाई 4 टाइम्स, वाई बार 2 टाइम्स एंड जेड बार 2 टाइम्स। तो मैंने देखा कि मेरा जो सबसे बेस्ट पेयर है वो क्या बन रहा है, एक्स जेड प्लस में एक्स बार वाई। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए एक्स 4 टाइम आ रहा है और जेड 6 टाइम, तो सबसे पहले इनका पेयर बनना तो बनना ही है भाई, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखा मैंने ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इन दोनों का पेयर बना दिया। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं उनका पेयर हम बनाना प्रीफर करेंगे। ओके, तो हम बात करेंगे सी पार्ट की, दैट इज़ एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड प्लस वाई बार जेड डब्ल्यू बार। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने देखा इसके अंदर किस चीज़ की कमी है, जेड और डब्ल्यू की, क्योंकि एक्स वाई तो है इसके अंदर। इसमें किस चीज़ की कमी है, वाई डब्ल्यू की, तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया है साथ में साथ, प्लस वाई जेड के अंदर इस चीज़ की कमी है एक्स और डब्ल्यू की, और इसके अंदर एक्स नहीं है, तो इसको मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद मैंने इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर दी है, फिर मैंने लिख लिया है और इनको लिख लिया कि ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, तो मुझे कॉमन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर आ रहा है एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय के मैप मेथड। ओके, तो जो ए और बी पार्ट है उसको मैं एक साथ समझा देती हूँ, जो सी और डी पार्ट है उसको एक साथ। ठीक है, तो देखिए ए और बी पार्ट के लिए मैंने एक कॉमन क्या बना रखी है, के मैप बना रखा है, दो वेरिएबल्स का ए बी सी, मतलब दो चीज़ों का। ओके, तो देखिए ए की क्या पॉसिबिलिटी है, ए बार, बी की क्या पॉसिबिलिटी है, बी सी, बी बार सी, बी सी बार एंड बी बार सी बार। ओके, सो के लिए हम 1 को कंसिडर करते हैं, 0 के लिए बार आता है, 1 के लिए कोई भी बार नहीं आता है। तो हम देखते हैं
देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है, ए पार्ट में मुझे क्या सॉल्व करना है, ए बार बी सी बार ए बी सी बार ए बी बार सी बार। तो मैंने इनको लिख लिया है, इनकी पॉसिबिलिटीज़ को मैंने लिख लिया है 0 1 0 1 1 बाय द हेल्प ऑफ के मैप। ओके, ये तो आपको बनानी आना चाहिए, अगर ये आपको नहीं आता तो वीडियो देख लीजिए, के मैप की मैंने करा रखी है। ठीक है, तो देखिए मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस के मैप मैंने इनकी वैल्यूज़ को लिख लिया है, दैट इज़ 1 1 0 1 0 0। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, वही बिल्कुल सेम इनमें कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बी सी बार प्लस में ए सी बार। ओके, फिर हम बात करेंगे बी पार्ट की, उसमें क्या गिवन है, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने इन सब की वैल्यूज़ को लिख लिया है। ओके, मैंने सबकी वैल्यूज़ को लिख लिया है। उसके बाद मैंने देखा इसमें मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए मैंने देखा कि मुझे इसमें सब में बी कॉमन दिख रहा है। देखिए बी 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 मोस्टली ये आ रहा है, तो मैंने देखा कि बी बार को मैं प्रीफर करूँगी, इस वजह से मैंने बी लिख लिया है। उसके बाद मैंने देखा कि सी बार के साथ मेरा पेयर बन रहा है, इस वजह से मैंने सी बार को भी लिख लिया है। ओके, अगर आप एक बार के मैप को समझ लेते हैं ना, फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो देखिए सी और डी, सी में क्या बोला हुआ, ए बार बी बार सी बार डी बार, तो ये आप क्वेश्चन गिवन है, ये सी है एंड ये डी। इसके लिए मैंने कॉमन के मैप बनाया हुआ है। देखिए इन कंडीशनों को तो आप बेशक रट ही लीजिए। ठीक है, अगर आपको 100 पर पोस्ट का डिफरेंस नहीं आता तो 3 मिनट की वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी डी, तो ये के मैप कैसे बनाया हुआ है, इसकी क्या कंडीशन है, ए बी बार ए बार बी ए बी का होल बार, सी डी बार सी बार डी एंड सी डी का होल बार। क्लियर। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को मैंने पुट कर लिया है, क्योंकि 0 पे आता है नो बार, सॉरी 0 पे आता है बार एंड 1 पे आता कोई भी बार नहीं, नो बार। ठीक है, नो बार। तो देखिए 1 1 1 1, क्योंकि इन पे बार नहीं है ना, इस वजह से मैंने 1 लिख रखा है। ये आपको समझ नहीं आ रही है तो आप देखो, मैं बता ही देती हूँ। देखो 1, क्योंकि ए पे बार नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया होगा अगर बार नहीं आता तो मैं लिखती हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 0, क्योंकि बार आ गया 1 1 0 1। ए बी की जगह मैं लिखूँगी 1 1 0 0, क्योंकि बार आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कंप्लीट टेबल है। जैसे मैं इसको देख लेती हूँ, बार आ रहा है तो 0 1 0 1। ठीक है, तो सी पार्ट में मुझे क्या बोला हुआ है कि मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस के मैप मैंने इन सब की वैल्यूज़ को लिख लिया है। जहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है ए बी बार और सी डी बार, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। क्लियर। फिर मैंने देखा मुझे ये कहाँ पे मिल रहा है कि ए बार बी बार सी बार और सिंपल डी कहाँ पे मिलेगा, मुझे मिलेगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी मैंने वैल्यू लिख ली है। ठीक है, उसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस, और देखिए ए बार बी बार सी डी, तो ए बार बी बार सी और डी मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये लिख ली मैंने इसकी वैल्यू, ये दी। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा मुझे ये कहाँ से मिलेगा, ए बार बी बार सी और डी बार, ए बार बी बार सी और डी बार, ये यहाँ से मिलेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक है, फिर मैंने देखा इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे ये कॉमन दिख रहा है। देखिए क्योंकि हर किसी मुझे फिर मैं उसमें पेयर्स बनाती हूँ, जैसे मुझे क्वाड बनाना है। ठीक है, उस वजह से फिर मेरा ये कॉमन आ जाता है। ठीक है, फिर डी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी बार ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस में ए बार बी बार सी बार डी, तो ये क्वेश्चन गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ के मैप मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है और फिर मेरा आ गया है कॉमन। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज ड्रॉ के मैप एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। तो आपको दो क्वेश्चंस गिवन है, ए एंड बी। वाई की वैल्यू ए बी सी है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो इसमें सिग्मा लगाया हुआ है 0 1 2 3 4 5। ये किसके लिए है, जो सिग्मा इनका आपको दिख दिया, हाँ ये है सोप के लिए। ओके, सोप के लिए दिया हुआ, क्योंकि पाई होता है पोस्ट के लिए, ये है सोप के लिए। जो ए और बी पार्ट है उसको मैं एक साथ करा देती हूँ, और बी पार्ट में क्या गिवन है 2 3 4 6 7। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बनाया के मैप, अब तो ये आपको आ ही जाना चाहिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले बनाया के मैप, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ये रट जाएगा। ठीक है, मैंने बना लिया है के मैप। उसके बाद मैंने क्या किया है, इनको लिख लिया है 0 1 2 3 4 5, इनको मैंने लिख लिया है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख ली है कि देखिए सबसे पहले आप बताइए कि 0 की जो बाइनरी में वैल्यू वो क्या होती है, 0 0 0 होती है। 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 1 होती है। 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 0 1 0 होती है। 3 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 1 होती है। 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 होती है।
5 की वैल्यू 101। तो उसी तरीके से मैंने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया है 0 1 2 3 4 5 विद द हेल्प ऑफ दिस। देखिए 0 की जगह देखो A बार B बार C, तो 0 की वैल्यू मैंने ये लिख दी है A B बार और C। क्लियर? तो इनकी वैल्यूज़ भी मैंने लिख ली है साथ साथ, इसकी वैल्यू है तो इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। ओके, फिर मैंने देखा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन ये आ रहा है A बार प्लस में B बार। ठीक है, बी पार्ट में क्या गिवन है 2 3 4 6 7। उसी तरीके से जैसे मैंने ए पार्ट किया उसी तरीके से मैं बी पार्ट को सॉल्व करूंगी। इनकी वैल्यूज़ लिख ली मैंने और ए बी सी लिख लिया कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर मैंने इसमें कॉमन फाइंड आउट कर लिया है। तो उसी तरीके से मेरा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा सॉल्व। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सी एंड डी पार्ट्स। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे समझना ध्यान से। ठीक है, तो ए बी सी डी इसमें वैल्यूज़ गिवन है 0 to 4 एंड इसमें सारी वैल्यूज़ गिवन है डी में। ठीक है, तो देखिए के मैप बनाया हुआ है मैंने। इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक के मैप ए बी सी डी का। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुझे क्या देखना है इसमें 0 2 4 6 8 10 12 14 15 इसका मुझे करना है भाई, मुझे कॉमन क्या फाइंड आउट हो रहा है फिर मेरा उसमें से। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले मैंने इनको फाइंड आउट, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बाइनरी में इनकी वैल्यू सच में होती हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने उस हिसाब से के मैप बनाया ताकि ये बिल्कुल सीरीज़ में आ जाएंगे। आप भी इस चीज़ को रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो कि ए बी बार भी ए बी बार का होल बार, ए बी का होल बार। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, 0 की वैल्यू मैंने देखा कि मेरी 0 की जो वैल्यू है वो ए बार और सी डी पे आ रही है, ए बी बार और सी डी पे आ रही है, तो मैंने उसी वजह से इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। देखिए 0 की वैल्यू मैंने देखा कि ये ए बी बार और सी डी बार पे आ रही है, तो उसी वजह से मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे। तो उसी तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल मैं इन सबको यहाँ पे पुट कर लूँगी। जैसे मैं रैंडम ले लेती हूँ, जैसे मुझे 10 लिखना है तो हाउ विल आई राइट 10। देखिए कैसे लिखेंगे 10, मैंने देखा यहाँ पे है मेरा 10, तो ये कैसे आया ए बी बार सी डी बार, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी ए बी बार और सी डी बार। क्लियर? ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने जितनी पॉसिबल कंडीशन है सबको मैंने लिख लिया है। फिर मैंने देखा कॉमन, तो इसमें कॉमन आ रहा है डी बार प्लस में ए बी सी। ठीक है, ओके। और हाँ, जो डी पार्ट है उसमें क्या गिवन है आपके लिए, सारे नंबर दे रखे हैं आपको। देखिए 1 0 to 15, तो भाई जिसमें सारे दे रखे होते हैं ना तो उसमें आप आंसर 1 ही लिख दोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज सिंप्लीफाई दिस 5 6 7 8 9 एंड दिस इज डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, 18th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके लिए, डोंट केयर कंडीशन गिवन है, दैट इज 10 11 12 13 14 15। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी टेबल में देख लेते हैं। मैंने डोंट केयर कंडीशन जहाँ पे लिखी हुई है उनकी जगह मैंने ये वाला सिंबल बना दिया है 5 का। ओके, किसके लिए बोला था 10 11 12 13 14 15, तो उन जगह पे मैंने ये लगा दी है। और मुझे एलिमेंट्स कौन कौन से गिवन थे 18th क्वेश्चन में, 5 6 7 8 9। तो देखिए 5 कौन सा, देखिए कौन कौन से मुझे एलिमेंट्स गिवन है, 5 6 वेरी 7 7 8 9 ये एलिमेंट्स मुझे गिवन थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, पेयरिंग के लिए ट्राई करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखिए जैसे इसमें गिवन था कि 5 6 7 8 ये मेरी वैल्यूज़ हैं और 10 11 12 13 14 15 ये मेरी डोंट केयर कंडीशंस है। तो उसी तरीके से मैंने इनको मार्क कर लिया है, जिन पे स्टार लगा हुआ है ये मेरी वैल्यूज़ हैं, जिन पे 5 लगा हुआ है ये मेरी डोंट केयर कंडीशंस हैं। तो देखिए हम पेयर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम मोस्टली प्रेफर जो करते हैं वो रहता है क्वाड, कि सबसे बड़ा से बड़ा हमें ग्रुप बनाना चाहिए। तो उस वजह से जब हम ग्रुप बनाएंगे तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा ए प्लस बी सी प्लस में बी डी। तो देखिए ये आंसर आया कैसे है, देखिए इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने देखा कि 5 स्टार 5 स्टार मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, फिर मैंने देखा यहाँ पे भी गिवन है एंड यहाँ पे है। तो जब मैंने पेयर बनाने की कोशिश करी तो देखिए मैं कैसे पेयर बनाऊँगी। सबसे पहले देखा कि अगर मैं इसको एक पेयर लेट करूँ एंड इसको मैं एक पेयर लेट करूँ, क्योंकि इसमें मेरी 5 भी आ रही है और मेरी वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो फिर मैंने देखा कि इसमें जो मेरा कॉमन आ रहा है वो मेरा आ रहा है ए प्लस में बी सी प्लस में बी डी। ठीक है, तो इस वजह से मेरा आंसर जो आ जाएगा, क्योंकि देखिए इनमें जो मेरा कॉमन है वो हम किस चीज़ को देखिए, क्योंकि ये सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मतलब हम सोप की कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम 1 को कॉमन देखेंगे। तो उसी तरीके से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाएगा कि ए प्लस में बी सी प्लस में बी डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट, नॉट लास्ट,
दैट इज़ 19th क्वेश्चन। दैट इज़ एफ़ की मुझे वैल्यू गिवन है ABCD और जो उसकी वैल्यू गिवन है सोप के लिए दैट इज़ 0 2 3 6 7 12 13 14 एंड दिस इज़ डोंट केयर कंडीशन। अगर आपको डी भी लिखा मिल जाए या फिर सिंपल फाइव लगा दी जाए तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगी डोंट केयर कंडीशन को। ओके, तो देखिए 1 4 11 15 पे आपकी डोंट केयर कंडीशन लगी हुई है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी की में बनाया हुआ है। तो डोंट केयर कंडीशन कहाँ कहाँ पे लगी हुई है? 1 पे लगी हुई है, 4 पे, 11 पे और 15 पे। ओके, और जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनको भी मैंने पुट कर दिया है, ठीक है, मार्क कर दिया आप लोगों के लिए ऑलरेडी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मुझे क्या क्या करना है इसमें। मुझे सबसे पहले सोप निकालना है, फिर मुझे पोस्ट निकालना है। तो बहुत आसान है, सोप को निकालेंगे तो पोस्ट तो अपने आप ही निकल जाएगा। वैसे मैंने आपको इसी तरीके का क्वेश्चन वीडियोस में कराया था बहुत अच्छे से। देखिए, तो ये आपको क्वेश्चन आ गया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, उन वैल्यूज़ को मार्क कर लिया जो उसमें गिवन है। तो मैंने देखा कि देखो ये एक पेयर मुझे बन रहा है, ये मेरा एक अच्छा सी पेयर बन रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा मेरे ये पेयर्स बन रहे हैं और देखिए हम इसको भी एक पेयर बना सकते हैं। ओके, तो डिपेंड करता है भाई हम कौन कौन से पेयर बनाएंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, फिर उसी वजह से हम उनके आंसर्स को चेक कर लेंगे कि हाँ इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा भाई मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है। दैट इज़ AB प्लस में AB बार प्लस में A बार C। कॉमन देखना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है कि कॉमन कैसे देखिए तो मेरे वीडियोज़ देख लीजिए। ओके, और हाँ देखिए सोप हो गया और सोप का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? पोस्ट। तो उसी वजह से मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि जो जहाँ जहाँ पे मेरा सोप था और जहाँ जहाँ पे मेरे पेयर नहीं बन रहा है उस जगह पे मुझे पोस्ट को देखना है और मेरा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको डाउट बचता है तो मेरी वीडियोस चेक कर लीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। देखिए मैंने आपको दोनों एक्सरसाइज करा दी हैं दोनों पार्ट्स में, दैट इज़ 1 to 10 एंड 11 to 20। सो थैंक यू एवरीवन।